मैं इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो आपने 3 टीयर्स दिखाए थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये जो 3 टीयर्स आपने दिखाए थे, तो टीयर 1 में आपने कहा था ऑपरेटर है, जिसे मैं सर मेरे स्टाइल में कहता हूँ रामू काका, ये सब काम वो करता है। टीयर 1 से टीयर 2, क्योंकि यहाँ पे भी ऑडियंस में देयर आर पीपल हु हैव डन एक्सेप्शन, में 2-3 एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूँगा। शुभम, अगर आप ओके तो खड़े हो जाइए। बरेली में सर ये लड़का, जैसे मैंने बाद में बोला, वी हैव पीपल हियर फ्रॉम अ टर्नओवर ऑफ लेट्स से 5 CR टू समवन इवन ऑफ 500,000 CR ऑल्सो, की टर्नओवर वाले भी है। बट इन जनरल लेवल 1 से लेवल 2 फ्रॉम ऑपरेटर टू, जो आपने सेकंड लेवल बोला था, वो जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे? Broad answer, because of course you can go to management consultants, you can appoint. आपने अपने लाइफ में क्या क्या हैबिट्स और डिसिप्लिन रखे टू मेक श्योर दैट यू आर अ विजनरी? पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल डिसिप्लिन, तो हाउ डू यू मैनेज गुड हैबिट्स, फूड, स्पिरिचुअलिटी, रिव्यू सिस्टम, स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं? मेरा तो सिंपल है, ऑफिस में रहता हूँ तो ऑफिस का ओके रहता हूँ, ऑफिस छोड़ता हूँ तो घर का या जहाँ जाना है उसका ओके रहता हूँ, तो इसमें नहीं रहता है। सुबह कंप्लीट 1 से 1.5 घंटा। What is that senior employee is your wife? His own wife. Yeah, his own wife. माई ओन सर, नो वे, कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजे बंद है। एक तरीका और भी है कि आपके जो पुराने एम्प्लॉय है, जो आपके धारा के साथ चल रहे हैं, उनमें से किसी को इसका। Hello, sir. It's a pleasure to sit here with people like you and get the opportunity to ask you about your businesses. I just wanted to ask, before an IPO and after an IPO, what is the difference in your mindset or the team's mindset, and in terms of governance also and compliances also? What is the difference pre-IPO and after an IPO? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि आईपीओ आने से पहले और आईपीओ आने के बाद आईपीओ को गियर करने के लिए क्या क्या माइंडसेट, कल्चर चेंजेस आपको लाना पड़ा और गवर्नेंस के बारे में लाना पड़ा? So first of all, we have had investors at any point of time, whether it was private equity or private investors or HNIs, and so governance was always strong. And I request that whether IPO or not, I think business is an institution and you are an individual, so that has to be separated all the time, whether you have investor or not. And governance in terms of pressure from IPO, so many people tell me कि यार बहुत काम बढ़ जाता है in terms of governance, but I think if you set the right systems, like in operations, like in any other area, the compliances are done. Compliance is done by people. You have company secretaries, you have chartered accountant firms, you will have a CFO. So the reward is much higher than the smaller issues which you are going to face, because look at the plus side, the visibility among investors, taking those investors' calls, their kind of questions. The whole question set was so much different from what we were operating pre-IPO. And that is the learning, that is the thing which takes you to the next level. अशोक भाई, आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कि जब भी हमें आईपीओ लाना है या बड़ा वैल्यूएशन करना है या बड़ा जाना है, तो मैनेजमेंट की तरफ में क्या क्या माइंडसेट चेंजेस आना जरूरी है? सबसे पहले तो जैसे किरीट भाई ने बताया, कंप्लायंस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बरसों तक, तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और माइंडसेट, अब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं था, बाद में पूछने वाला आएगा, तो उसके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना या क्या आपका माइंडसेट, वो आप रेडीनेस होना चाहिए, ये सबसे बड़ा है। और दूसरा कि हम पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आईपीओ करने के पीछे क्या है। ये 3-4 चीजें होगी माइंडसेट में आपके, तो आपका पाथ इजी हो जाता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। मैं एक जन से इंट्रोड्यूस करूंगा। किरण भाई खड़े हो जाइए प्लीज, एक सेकेंड वहां पे। जो भी कपड़े के रिटेल, मैन्युफैक्चर, होलसेल है, किरण भाई इज एन अमेजिंग सेटअप, 300+ एम्प्लॉयज है, आप नेटवर्क करना। किरण भाई ने सर एक चीज बोला आपके लिए, किरण भाई, इसलिए मैंने बुलाया था कि एक वर्कशॉप या एक सेमिनार में, केसीएफ या किसी के सेमिनार में, आपने बोल दिया था कि गले का चाबी छोड़ दो, और उस दिन से गले का चाबी छोड़ दिया, और आज मल्टीपल आउटलेट्स है, टीम्स है, एक्सपांशन मोड है। कितना 2005 में 2005 क्या था इंस्टेंस, थोड़ा बोलिए ना प्लीज। मैसूर, अपना माटुंगा मैसूर में सर का एक प्रोग्राम था, जब भी इंडिया और चाइना एसएमईज के लिए, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में नीचे जा रहा था और चाइना का बहुत हाउ था, तभी उन्होंने एक सेमिनार किया था कि 10 पॉइंट्स दिए थे
दो तरीके के कि हमको क्या करना चाहिए। हम हमारे दुकान के, हमारे शॉप के हम एंटरप्रेन्योर नहीं है, हम चौकीदार हैं। मतलब हम एम्प्लॉयज रखते हैं लेकिन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। और हम हमारे दुकान का चाबी हमारे पास, हमारा कैश हमारे पास, गला हमारे पास, मतलब इतना 10 जो पॉइंट परफेक्ट दिया हुआ था जो आज भी मेरे पास है। उस दिन से हम लोग जैसे सेमिनार करके आए, फिर हम लोग 3 जन थे साथ में, तो उसी दिन नक्की किया कि भाई अभी अपने को हर जगह ऑर्गेनाइज करना है, हर जगह कैशियर रखने हैं, हमारी दुकान हमें नहीं खोलनी और से खोलेंगे। ऐसा आस्ते आस्ते करके हम आज ये ग्रोथ पे पहुंचे। उन्होंने, उनका पॉइंट्स मेरे पास है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इतना परफेक्ट पॉइंट था कि हम एक एम्प्लॉय रखते हैं, तब देखते हैं 2 जन आएंगे, एक 10,000 वाला है, एक 20,000 वाला है। हम सोचेंगे यार 10,000 को रखते हैं, लेकिन 10,000 वाला हमको 8,000 भी नहीं दे सकता और 20,000 वाला हमको 1 लाख रुपए दे सकता है। तो उतना डिफरेंस वो था जो उनका पॉइंट्स आज हमारे सबके दिमाग में है। हम लोग 3 जन थे, तीनों भाई आए थे। क्या बात। तो जस्ट एक शेयरिंग आई थिंक बहुत पावरफुल है। मैं इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो आपने 3 टीयर्स दिखाए थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये जो 3 टीयर्स आपने दिखाए थे, तो टीयर 1 में आपने कहा था ऑपरेटर है, जिससे मैं सर मेरे स्टाइल में कहता हूँ रामू काका, ये सब काम वो करता है। टीयर 1 से टीयर 2, क्योंकि यहाँ पे भी ऑडियंस में देयर आर पीपल हु हैव डन एक्सेप्शन, मैं 2-3 एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा। शुभम, अगर आप ओके तो खड़े हो जाइए। बरेली में सर ये लड़का, इसने मेरे को बाद में बोला, ये सुसाइड करने के कगार पे था। स्टोर्स है, फैमिली के साथ थोड़ा प्रेशर था, इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो रहा था, हल्का माइंडसेट चेंज, हमारा जो भी फॉर्मेट है, ग्रोथ जर्नल करते हैं, एमआईज करते हैं, नाउ इज ओपनिंग 1 मोर स्टोर, तो पॉजिटिव है। तो एक बार शुभम के लिए एक बार जोरदार स्टार की। रोज उसका ग्रोथ जर्नल डेली यानी डेली एब्सोल्युटली डेली आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज है। वी हैव पीपल हियर फ्रॉम अ टर्नओवर ऑफ लेट्स से 5 CR टू समवन इवन ऑफ अ 500,000 CR आल्सो, की टर्नओवर वाले भी है। बट इन जनरल लेवल 1 से लेवल 2 फ्रॉम अ ऑपरेटर, तो जो आपने सेकंड लेवल बोला था, वो जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे? पहले किरीट सर, फिर अशोक भाई। So, broad answer, because you know, of course, you can go to management consultants, you can appoint HR, you can build team, you can motivate them. All that is a very classic management theory. Broadly, है ना, that want of control has to be left. तो वो कंट्रोल एक ईगो के फॉर्म में होता है और दूसरा होता है डर के फॉर्म में, कि मैं छोड़ूंगा तो ये कैसे करेगा, ये करेगा तो मेरे जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, या ईगो होता है जैसे तो मैं जिस तरह करता हूँ उसी तरह होना चाहिए। तो ये अगर आप ये फॉर्म ऑफ कंट्रोल छोड़ना सीखोगे ना, वेदर इट इज इन बिजनेस और इन रियल लाइफ, it is you are moving toward egolessness, so you are spiritually also advancing, and if you do that, now automatically business will also advance. So it's a very simple thing, अपने आप में अंदर देखना है कि यार मैं अपने ईगो के लिए कर रहा हूँ कि बिजनेस ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ कि बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू आस्क योर इनर स्पेस ना कि ये व्हाट इज बेस्ट फॉर बिजनेस इज नॉट always what you think is the best for business or the way you do is best for the business. Otherwise वो होता ना तो समझो आप अभी 45 इयर्स के हैं तो आप एटलीस्ट 500,000, 2,000, 5,000 करोड़ तो हो ही जाते थे। तो जो गैप है वहां से आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज माय आंसर टू। ऑलराइट, अशोक सर प्लीज। मेरा सिंपल आंसर है, जो किरीट भाई ने बताया उसको अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एक जब तक आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं तब तक आप 1 मैन शो टाइप का होता है कि ओनर भी आप है, मैनेजर भी आप है, कहीं चपरासी भी बन जाते हैं और कभी क्लर्क भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एस्टैब्लिश होकर ग्रोथ पाथ पे जाते हैं तो आपको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट टैलेंट में करना पड़ता है। और टैलेंट में करने के साथ साथ जैसे किरीट भाई ने बताया, ईगो छोड़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ वो सही नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहो, लोगों की बात सुनना स्टार्ट करो। लोगों की बात सुनोगे और आपके जो आइडिया है वो सबसे शेयर करो, उसके सामने उनके भी आइडिया आपसे शेयर करने को कहो, और टीम के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन करो कि एक दूसरे को सपोर्टिंग हैंड के तरह वो लोग काम करें, तो आप आपके गोल तक जाने में सफल हो गए। और सुबह में मैंने जो कहा वही मार गए कि 5 साल 10 साल जो एस्टैब्लिश होना है एक तरह से अच्छी तरह है। वो रामायण मॉडल है कि राम खुद झोपड़ी में झाड़ू भी मारते थे,
लेकिन एक टाइम आ गया, आप एस्टेब्लिश हो गए, महाभारत के मॉडल में जाओ, आप सारथी बन के रहो, आपके पास अर्जुन होना चाहिए, आपके पास भीम होना चाहिए, आपके पास युधिष्ठिर होना चाहिए, नकुल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और संजय भी होना चाहिए। यस, परफेक्ट सर। एक क्वेश्चन बहुत सुंदर आया है कि हाँ सॉरी प्लीज। डेलीगेशन करने पे जो डर लगता है ना, तो उसका एक एड्रेस करने के लिए MIS हैज टू बी स्ट्रांग, यू नो, रिव्यू मैकेनिज्म। आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल नॉट रिव्यूइंग रिलीजियसली। जो आपका हार्ड वर्क है ना, उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है, उसके लिए MIS डिजाइन करना है और रिव्यूज रिलीजियसली करना है। आप मानोगे नहीं, आज भी मंडे है तो आज भी बिजनेस डेवलपमेंट का रिव्यू मेरा फिक्स है। फॉर लास्ट 30 years आई एम डूइंग दैट, यू नो, इन अ फिक्स फॉर्मेट, व्हिच मींस, यू नो, देयर इज नो स्कोप ऑफ थिंग्स गेटिंग डीरेल। तो वो डर से उसको ट्रैक पे नहीं रख सकते आप, वो MIS से रख सकते हैं, रिव्यू से रख सकते हैं। नहीं, रिव्यू के साथ साथ एक बात जोड़ना चाहूंगा, रिव्यू करेंगे उसमें ATR बनना चाहिए, मतलब नेक्स्ट रिव्यू पीरियोडिकली फिक्स डेट होनी चाहिए, महीने में एक टाइम होनी चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं कि हर महीने की 7 तारीख को हमारा बैलेंस शीट आ गया आता है, अगले महीने का रिव्यू होता है, रिव्यू के साथ अगले महीने में क्या बात हुई थी और उसका ATR बनता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो ATR है ना, ATR पे फोकस करो कि जो होना था हुआ है, उस पर आप ध्यान मत करो। नेगेटिव रिपोर्टिंग टाइप का करो, कि नेगेटिव रिपोर्टिंग मतलब जो होना चाहिए था या जो डिसाइड हुआ था कि ये करेंगे, उसमें से क्या क्या नहीं हुआ और नहीं होने की वजह क्या है और उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहे हैं, ये करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आप आपके गोल की तरफ तेजी से बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे 13-14 बैच कितने लोग हैं? 13-14 311 ट्रैकर वीकली, मंथली आपका गोल शीट, और ये आप कंपलसरी करो, हर मंथ आपका KRA आना चाहिए। ये प्रोसेस आप करोगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जो किरीट सर ने कहा डेलीगेशन करने में और रेगुलर ऑडिट अगर नहीं करोगे तो हमेशा आपको डर रहेगा कि यार या तो कुछ गलत हो रहा है या क्वालिटी स्लिप हो रहा है। बट रेगुलर अगर आप रिव्यू करोगे तो डेटा आपके पास बार बार आएगा। Yash, if you want to ask a question, then I've got 3-4 questions. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। What stage did you feel that an IPO is necessary now and you need extra funding? At what stage did you feel that you need extra funds now and IPO? That's a good question, very good question. In fact, so, you know, we were growing, but as you consistently make profit, you know, the things get established. Your crave to growth can reduce. You can go little into complacencies. So we wanted to grow because the fastener was a very large market. We had to create the capacities for fasteners. We, by the way, post IPO, we hired, you know, in Europe office, we have hired a German guy. We are hiring another one. We set up US office and so on. The point is, we felt the need to take more risks, and hence we needed more equity. And we are seeing huge opportunities in precision engineering. So that was the background of going for an IPO. And just to add, we could have easily gone for private equity again. But then we thought that rather than again giving 20-25% IRR to some one single party and then they will exit at premier valuation after 5 years through IPO, we thought we distribute the wealth and we create a, you know, more shareholder in terms of numbers and wealth creation by wealth distribution as well. परफेक्ट सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अशोक सर और किरीट सर के लिए कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या हैबिट्स और डिसिप्लिन रखे टू मेक श्योर दैट यू आर अ विजनरी, पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल डिसिप्लिन। सो हाउ डू यू मैनेज गुड हैबिट्स, फूड, स्पिरिचुअलिटी, रिव्यू सिस्टम्स, स्ट्रेस से कैसे डील करते हो? अशोक, आप पहले बोलो, मैं फिर बोलूँ। My thinking is too radical for this. मेरा तो सिंपल है, ऑफिस पे रहता हूँ तो ऑफिस का होके रहता हूँ, ऑफिस छोड़ता हूँ तो घर का या जहाँ जाना है उसका होके रहता हूँ, तो इसमें नहीं रहता है। सुबह 1 घंटा कंप्लीट, 1 से 1.5 घंटा मेडिटेशन मतलब हमारे जैनिज्म में प्रतिक्रमण बोलते हैं, वो सुबह परफॉर्म करता हूँ। और उसके बाद मेरा दिन कभी भी बुरा नहीं गया आज तक, इतने सालों से, जितने सालों से कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये डिसिप्लिन रखा है खाने पीने में, क्योंकि देखो आपको ग्रोथ करना है तो सबसे पहले सब कुछ आपका काम आएगा, लेकिन आपकी हेल्थ
वो अगर आपको साथ नहीं देंगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हेल्थ के लिए अपने आप पे इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि ये खाया तो क्या हुआ, ये खाया तो क्या। और जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो छोटे थे हम देखते थे रॉकेट ऊपर जाता है, कुछ चीज़ें छोड़ते जाता है। तो अपने को भी ऊपर जाना है ना, तो कुछ चीज़ छोड़ते जाना चाहिए जो अपनी हेल्थ को डैमेज करती है। तो मैंने ये किया है और उसकी बदौलत आज एकदम अच्छी तरह से मैं अपनी लाइफ बसर कर रहा हूँ। यस किरण भाई। So of course I walk, I do yoga, and I meditate and everything. But I also party, I drink, I enjoy each moment, and I share this enjoyment with my employees. Every quarter we have made a practice to party hard. जो भी सक्सेस हो उसको सेलिब्रेट करना है. So this is very important. I think not drinking. I mean the enjoyable. So each movement is very important. Ultimately, you cannot live always for future. कि ऐसा होगा तो मैं enjoy करूँगा. So I think just being in that moment, enjoying that moment, having that passion and working towards that passion. The moment egolessness थोड़ा develop हो जाता है ना, तो automatic enjoyment बढ़ जाता है. When you are not there, you are enjoying. So I think, and some spiritual aspect is must, whether it is the art of living or some other guru or some form of meditation, that really helps. सर वन वेरी पावरफुल क्वेश्चन हैज कम. जब आप वो स्टेज पे थे, व्हेन यू हैड टू स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग, आपने उसे कैसे टैकल किया? ट्रेनिंग, एसओपीज, रिव्यूज, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस टिप्स है उसके लिए? I think the most important tip is putting your foot down if the system is not followed. I think that is where most of the entrepreneurs fail. कि यार 31st डेट है सर, इसको इनवॉइस के बिना अभी डिस्पैच कर देता हूँ, निकल जाएगा, या क्वालिटी में थोड़ा फर्क है, कस्टमर को नहीं पता चलेगा, मैं निकाल देता हूँ. So that if you loosen up that, which are the core things in business, you are loosening up the whole structure. You are, really sacrificing the future for some small present gain. So you have to have that conviction. I again spoke about conviction, that system has to work, because if you want to delegate more, if you want to expand, the only way to expand and delegate more is through systems, right? Otherwise you cannot control each and everything individually. And to have that system work, you have to be sure that total dedication to the system is through you across the team. एक बार पता चला ना कि यार सांप को चलता है, तो फिर नीचे फिर चलता है चालू हो जाएगा. अगर मालूम है कि ऊपर नहीं चलता है तो कहीं भी नहीं चलेगा. You want to add something, Ashok sir? I've got two very powerful questions, but आपके और questions आने दीजिए. We have another 15 minutes. So yes. मैं भी यही किया हूँ कि ये नहीं चलेगा या चलेगा, और वो सबको पता था. जब भी हमारी इंडस्ट्री है पूरी अनऑर्गेनाइज थी, और अनऑर्गेनाइज में सबसे पहला ERP अगर एडॉप्शन हुआ है तो मेरी कंपनी में 2004 में हमने अपनी रिक्वायरमेंट समझ के इन हाउस टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनवाया. और सॉफ्टवेयर जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो मैं हर गली, हर नुक्कड़, मतलब हमारी जितनी ब्रांचेस थी, हर लोग से मैंने बात किया कि ये एडॉप्शन के बाद आपकी लाइफ में क्या सुधार आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ेगी, आपको क्या नया सीखने मिलेगा, आपके फैमिली के लिए आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे, इसके जरिए ये फ़ायदा होगा, वो फायदा, ये सब उनको बताया. मतलब कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ या मुझे क्या चाहिए कभी नहीं बात किया, उनको क्या फ़ायदा होगा ये बताया. और आप मानेंगे नहीं, विद इन 3 months टाइम हमने ये सॉफ्टवेयर 100% हमारी टीम ने एडॉप्ट कर लिया. उसमें अनपढ़ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था. मैं खुद इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, SSC पास हूँ, मैट्रिक उस जमाने में बोलते थे. तो मैंने ये अपने आप को केंद्र में रख के रखा कि मुझे जो चलाना चाहिए तो मैं चला सकूँ, वैसा किया. और हमारे यहाँ 7वीं पास 12वीं पास वाले भी अच्छी तरह चला सकते. और एडॉप्शन हुआ
और वो उस टाइम हमारी 120 122 ऑफिसेस थी जो 1200 पहुंचने में ये ERP ने ही हमको हेल्प किया, लेकिन नहीं चलेगा ये सबको पता था। Can I add one more? I Please, just please. recalled जब भी ISO 9001 इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बहुत मतलब 20-25 साल पहले की बात है. सो वन थिंग आई कॉन्सेप्चुअलाइज एंड आई कॉल्ड एवरीबॉडी कि यार आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो कि नहीं? तो बोला हाँ हम पढ़ाना चाहते हैं. तो कब तक पढ़ाओगे? तो बोला किसी ने बोला ग्रेजुएट करना है, किसी ने बोला पोस्ट ग्रेजुएट करना है. तो मैंने बोला देख ISO 9000 इन द ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट SSC, तो वो तो इतना तो आपको करना ही है. उसके बाद IATF जो हमारे ऑटोमोटिव में होता है, TS 16949 है IATF, दैट इज 12th. एंड ग्रेजुएशन मीन TQM या TPM या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो उधर तक पहुंचना है. तो वो बहुत कन्विक्शन आया कि नहीं यार 10th तो करना ही है, 12th तो करना ही है, ग्रेजुएट का तो बाद में देखते हैं. तो नहीं तो तो उसका इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि सिस्टम क्यों करना है. सर इसके रिलेटेड एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन आया कि आपके जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कि चल रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे. तो हाउ डू यू पुट योर फुट डाउन, क्योंकि वो अगर बगावत कर लेंगे या नाराज हो जाएंगे तो तकलीफ होगा. नहीं, क्यों नाराज होंगे? उनको फर्स्ट थिंग इज एज ही सेड, यू हैव टू कन्विंस देम उसके अराउंड. फर्स्ट तो आपका कन्विक्शन होना जरूरी है, फर्स्ट नंबर 1. यस. नंबर 2, यू हैव टू कम्युनिकेट दैट कन्विक्शन टू देम कि देख ये एडवांटेजेस हो गए. और अपने को समझो आप अभी 50 करोड़ करते हो, उसको बोलो यार 500 करोड़ करना है तो ये करना ही पड़ेगा. तो सोच कि 3 प्लांट चल रहे हैं, 30 आदमी है अभी, तो 300 आदमी होंगे, तो कैसे होगा? सिस्टम से होगा. और उसके बाद भी अगर वो एटीट्यूड चेंज नहीं होता, सी देयर आर 2 थिंग्स, एटीट्यूड एंड स्किल. स्किल कैन बी रीडेवलप, रीलर्न, ट्रेन्ड. एटीट्यूड चेंज करने में बहुत टफ जाता है. सो यू हैव टू फायर देम ओवर अ पीरियड. 2-3 लोगों को ऐसा करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 ईयर, तो ऑटोमेटिक दूसरे 10 लोग पूरा सिस्टम फॉलो करना शुरू कर देंगे. तो ये आई थिंक बहुत पावरफुल मैसेज है कि स्किल्स कैन बी रीट्रेंड, लेकिन एटीट्यूड बहुत डिफिकल्ट है चेंज करने के लिए. आप एक बार बात करो, 2 बार बात करो, मोटिवेट करो, बट लास्ट में बस से उतर जाओ, जो अशोक भाई ने भी सुबह बोला था. हमने तो ये प्रैक्टिकल किया. हार्डली 2-5% थे हमारे जिन्होंने मतलब एडॉप्शन, तो उनको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया कि जहाँ मतलब टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़े, एक तरह से डाउनग्रेड किया. बाद में उन्होंने ही सीख के वो फिर सुधर के आ गए. आपका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने कन्विंस्ड हो. केसी सर का फ्रॉम पिक्साडू बहुत वंडरफुल क्वेश्चन आया है कि सर मेरा एक सीनियर एम्प्लॉय कोई है. भी चीज है ना, हाँ सॉरी, ऐसी कोई भी चीज आपकी कंपनी में एस्टैब्लिश करनी है ना, तो टॉप टू बॉटम जाना चाहिए. बॉटम टू टॉप या फलाना तू ये देख लेना तो कभी नहीं होने वाला. आपको खुद को एक गाइड करना. आप मुँह अगर स्वर्ग ना जवाए, परफेक्ट. तो खुद को पहले फुट डाउन करना पड़ेगा. केसी सर का क्वेश्चन है कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ओल्ड एम्प्लॉय स्लो, मूडी और इनइफेक्टिव बन जाता है. उसको मैं ईगो मसाज करूं, मोटिवेशन करूं तो 2 महीने ठीक चलता है, वापस वो उधर का उधर है. तो कितनी बार चाबी भरते रहने का, उसका और कोई तरीका है क्या? एनीवन? हाँ, हम केसी सर क्या ना, विजय विजुअल जॉकी, अरिजीत सिंह, हनी, सबके इवेंट्स का ये मैनेज करते हैं. सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, बट नाउ ही वांट्स टू स्केल टू दुबई एंड एवरीवेयर. तो यहाँ पे उनके जो पुराने एम्प्लॉयज है कंफर्ट जोन में, कि पुश करो क्या करो, कंफ्यूज है. तो मैं बोला देखो ग्रोथ होता है ना, वो रैशनलिज्म से होता है. I mean, at every point of time, you have to take rational decisions. Every point of time, you have to have logic and database analysis and decisions. तो उसको जब तक वो चलता है, लेकिन वो जब तक वो मॉडल, वो ढांचा चेंज नहीं होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक वो एक ग्रोथ के लिमिटेशन आ जाएंगे. सो डू यू वांट टू रिटेन हिम और यू वांट टू ग्रो, इज योर चॉइस. So sir, the question was not that. The question was, what happens sometimes? We were a small firm, तो तभी क्या हुआ? We were all, we talking one-on-one with each other, very close. Now I'm growing. I can't be there all the time. लेकिन उसको क्या है? अरे केसी आके बात नहीं कर रहा है मेरे से. उससे बात करके 1 महीना हो गया, तो उसको थोड़ा वो डिमोटिवेट हो जाता है. तो आई हैव टू गो सिट विद हिम. क्या हुआ भाई, कैसा है, घर पे कैसे है? मुझे थोड़ा इमोशनली बात करके उसको थोड़ा ईगो मसाज देना पड़ता है. फिर अच्छा ठीक है, मेरे से उसने बात कर लिया, अगला 3 महीना वो चलेगा, उसके बाद फिर से वो वही जोन में जाएगा. हाउ डू यू टैकल दिस? इट्स नॉट अबाउट वेदर यू वांट हिम टू वर्क. No, so ही इज वेरी गुड. How It's just if that he he's gets emotional. important? See, is it in the whole scheme of things? Suppose you are thinking of 10x growth or 100x growth. In the whole scheme of things, if he is important, then you keep doing it till is required to be done. I mean, for
But in maybe in evening you can have a special session with him. That is one way. But I'll tell you more professional approach, and this has been happening to. So there were employees when we were growing. So one was a very good guy, but used to get very angry. So typical shop floor में क्या होता है, काम नहीं होता है तो पेशेंस चला जाता है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, and then he used to get very angry. Then we got in a anger management coach कि भाई ये मेरा काम नहीं है इसको बार बार सिखाना. वो कोच ने उसको समझाया कि यार एंग्री होता है, तेरा कितना प्रेशर बढ़ रहा है, तू देख वगैरह वगैरह. सो आई थिंक लाइक मेडिकल फेटर्निटी, हर रोग का इलाज मेडिकल फेटर्निटी में कोई डॉक्टर, स्पेशलाइज डॉक्टर के पास होता है ना, ऐसे मैनेजमेंट साइंस इवॉल्व हो चुका है. सो यू टॉक टू सम काउंसलर और समवन who can help you. There are psychological counselors, there are coaches, there are various types of people available. So I think that might work. We were thinking of hiring a psychological counselor who can visit us every 2 months and just speak to the employees. That was one idea which we were having. So thank you, sir. Thanks for the answer. Sir, KC sir का दूसरा question in a lighter note. What if that senior employee is your wife? His own wife. Yeah, his own wife. My own, sir. भाड़े में नहीं है. No way. कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजे बंद है. Yes, on a lighter note. So, नहीं, yes. एक तरीका और भी है Sorry. कि आपके जो पुराने एम्प्लॉय है जो आपके धारा के साथ चल रहे हैं, उनमें से किसी को इसका कॉम्पिटिटर बना दो, आपका काम आसान हो जाएगा. कॉम्पिटिटर बना देना. मतलब जो इम्पोर्टेंस इसको देते हैं, ये काम कर रहा है, वो काम धीरे धीरे उसको देना चालू. नहीं, अशोक जी क्या बोल रहे हैं, अगर वाइफ है तो आप अफेयर करो, मतलब ऐसा. नहीं ये भी पॉसिबल है. सर, एक डमी गर्लफ्रेंड ले लो, आपका काम हो जाएगा. सर 100x इधर नहीं कर रहा है. अभी ऑलरेडी गौतम भाई चालू हो गए बीवी को बोलते कि आई डोंट लाइक यू, आई लाइक बाजू वाले मोर. ओके, चलो. ओके, और क्वेश्चन है तो और 2-3 क्वेश्चन लेंगे. सर, एक क्वेश्चन आया कि एक्सपोर्ट में बढ़ाने के लिए व्हाट टिप्स. वी आर यहाँ पे 2-3 मैन्युफैक्चरर्स है, तो हमें एक्सपोर्ट में बढ़ाने के लिए व्हाट एज कैन वी डू अगेंस्ट चाइना, या एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स हम कैसे बढ़ाएं? What is the product actually, and what is? सर, आई थिंक सेम प्रिसिजन सिस्टम्स. धर्मेश भाई, प्रोडक्ट क्या है आपका? We manufacture molds and dies and precision components, Sure. CNC components. And you have good market share in India now, in the sense you're doing well. You have reputed customers. Yes, in- yes. We do with MNC, L&T and turbines and everything. You have multinational customers as well. Yes, yes. So normally what we had done was we start all the products which we launch in India, and we launch in Indian as well as multinational customers, because once Indian part of the multinational customers start buying, then you can approach their overseas counterparts. Like if some, for example, Schaeffler, so they have 2-3 plants in India, but they have 20 plants in Europe, for example, and you go there. That is one approach. Second approach is, do you have organization structure where you have an export person who can take care of export market? Because export market requires different kind of skills than your domestic market development. Okay. No, not right now. बसेस सर की गाइडेंस से कर रहे हैं. हाँ, बट जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, किरीट भाई क्या बोल रहे हैं, सेपरेट एक्सपर्ट का आदमी रख दो. जैसे हमने कहा था, एक डोमेस्टिक का बीडी वाला आदमी है, एक एक्सपोर्ट वाला आदमी रख दो. लाइक अगेन वी सेड, लिंक्डइन इज वेरी वेरी पावरफुल टूल टू बिल्ड योर पर्सनल टूल. और एक एक्सपोर्ट फोकस आदमी रखो जिसने ऑलरेडी कंपनीज के लिए किया है, उसको 10-20-30% इंक्रीमेंट देके पोस्ट कर दो, तो ही कैन ओपन लॉट ऑफ डोर्स. Okay. या ठीक है, थैंक यू. Thank you. सर, एक कुणाल शाह का क्वेश्चन आया, ही इज प्लानिंग हिज आईपीओ, कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू चूज एन इन्वेस्टर. वो ऑलरेडी कवर हो गया है, बट एक इन्वेस्टर को चूज करना शादी जैसा होता है, तो हाउ डू वी एंश्योर कि वो मैच प्रॉपर है नहीं है? व्हाट आर No, but in IPO you have multiple investors. नॉट आईपीओ, इट्स इन डिफरेंट स्टेजेस, प्राइवेट इक्विटी, वीसी. Okay. Investors in private equity point of view, they have to really believe in the growth model, and they have to have that expertise of understanding your passion for that growth. A, B, what they bring on the table is not only money, but they have to have the exposure to other industries, similar growth stories, other entrepreneurs, and set of. For example, whenever we wanted to raise even debt, my investors were very helpful in terms of getting the bank connections,
Also, whenever we wanted consultants, like SAP में करना है या ये करना है, तो they were very handy on, you know, the 3-4, अभी भी I am always in touch with my private equity investors. And most of the time they are being very, very resourceful. I mean, they have some connection or the other because they are meeting day in and day out, they are meeting entrepreneurs, they are investing in companies and so on. So automatically होगा. I mean, So, but any do's and don'ts in investors, comfort होना चाहिए कि कैसे? Because sometimes I've heard stories किरीट भाई कि wrong investor आए तो बहुत ज़्यादा सिर्फ मनी फोकस होता है, कल्चर सिस्टम्स गुडविल वो नहीं होता, तो उसके ऊपर कुछ टेक आपको अशोक भाई या किरीट भाई? मैं तो सिंपल बोलता हूँ, सातवां कुंडली मैच कर लो, उसकी कुंडली का लग्न का 7वां स्थान देख लो, आपको पता चल जाएगा वो अपने आपके लायक है या नहीं। और बसेस भाई को जानकारी है 7वें स्थान की, तो बसेस भाई को आपकी और उसकी कुंडली बता देना बस। I think reference check like we do for employees, where they have invested and what are their other entrepreneurs' experiences with them is important. Also, the chemistry matching. So before investment, it's like a partnership, and so 1 or 2, 3 interactions with them. कैसा जम रहा है? I think that. Well, I'll tell you, like we were invested by private equity India Value Fund, and I was very happy. And at the same time, they had invested in other companies like Meru Cabs, if you remember. So that promoter was not very happy. So वो कौन से promoter के साथ किसका जमेगा ना? It's like kind of arranged marriage. So I think it's very evolving thing. There is no right or wrong answer to this. And but trust me, these investors are investing in you for money. It's very simple. And ultimately, the whole matter revolves around money. And sometimes I've heard that private equity investors are like sharks, or बनिया या वो बोलते हैं ना, ऐसा सब चलता है. But you have to be open-minded. See, as long as your commitment to growth, your passion to have systems in place and grow the company without any individual gains, I think everything is fine. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड जो मीटिंग होती है ना, उसमें से आपको क्या वाइब्स मिलते हैं, आपको इनर वाइब्स क्या मिलते हैं, वो अगर आपको अच्छे पॉजिटिव मिलते हैं उसके साथ आगे जाना चाहिए. नहीं लगता है, थोड़ा भी डाउट लगता है, वहाँ कहीं कभी भी नहीं जाना चाहिए. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमारा कंपनी ग्रो कर रहा है, हाउ टू रिवॉर्ड द कोर टीम मेंबर्स एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज? क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या फॉर्मूलाज? So I'll tell you, there are various structures, there are various ways to reward. So most important is variable pay plan, which is VPP. So in US and CEOs are rewarded with 30 to 40% variable, and only 60% fixed. इंडिया में चलता नहीं है. इंडिया में 70 to 80% फिक्स देना पड़ता है नॉर्मली, एंड 20% वेरिएबल. नाउ वेरिएबल कैन बी स्ट्रक्चर्ड कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस है और उसके डिवीजन का क्या परफॉर्मेंस है एंड इंडिविजुअल क्या परफॉर्मेंस है. सो इन कंपनी लाइक आवर्स वी हैव 20% weightage of variable pay plan to the complete organizational growth or profit, and then 20% for the department or the division, and then 60-70% for the individual. So that is one thing. Second thing is direct. What worked very good for us was ESOP, because we were always believer in value creation. People had seen that our shareholders were always rewarded. So there was a lot of apprehension though, because till the time we were private. But now, since we went public, you won't believe my key people are worth 15 to 20 crores because of the IPO now. Wow, kya baat hai. That is the, and so now I have told my HR that whenever you just recruit the best. So because आजकल है ना 50-60 लाख के नीचे अच्छा आदमी मिलना मुश्किल होता है. So how do you design that compensation plan? So say ESOP से load करो wherever possible. But if you are listed or if you are planning to list, but pre-listing ESOP also works, because IPO market is so hot that it is going on right now. But you have to have some clear exit plan for them if you reward them with shares. So that's really powerful. हमने तो परफॉर्मेंस के आधार पे वो वेरिएबल पे रखा है, और वेरिएबल पे में हमने क्या रखा है कि पर्टिकुलर जोन
अगर परफॉर्म कर देंगे, अपना टारगेट अचीव करता है तो एक्स अमाउंट, कंपनी एज ए होल करता है तो वाई, मतलब डबल टू दैट। ये सिंपल मतलब रखा है। So individual target and company turnover target. दोनों पे। और इंक्रीमेंट ईयर बाय ईयर जो देते थे वो 2 साल से हमने बंद करके ओनली फोकस ऑन वेरिएबल, और फिर भी चल रहा है। So 2 years no increment. छोटे मतलब नीचे के आदमी को देते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में है M6 M7, तो उनके लिए सिर्फ वेरिएबल पे, मतलब अर्न, यू हैव टू अर्न। ये थियरी रखा है, उसका फंडा सबसे कहा था। पहले साल में थोड़ी तकलीफ आई थी, कुछ लोग छोड़ के भी गए, लेकिन उसके बाद सेट हो गया। Kirit bhai, you want to share? Yeah, I want to tell you that variable pay plan VPP is different from incentives, and incentives में काफी issues हैं। जैसे हमने मार्केटिंग वालों को इंसेंटिव दिया तो प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि यार हम डिस्पैच नहीं करेंगे तो उसको कैसे मिल सकता है, या हमारा भी कंट्रीब्यूशन, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो वी हैव ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम इंसेंटिव एक्सेप्ट फॉर वर्कर्स, वेयर इन सम मंथ्स वेयर वी फील कि यार ये ओवरलोड ज्यादा हो गया है प्रोडक्शन का और कुछ भी करके निकालना है, तो हम वो पर्टिकुलर मंथ में इंसेंटिवाइज करते हैं विद क्लियर कम्युनिकेशन कि दिस इज ओनली वन टाइम, हमको ये महीने में इतना निकालना है, इतना करना है। बट स्टाफ में आई थिंक यू विल हैव टू हैव अ वेरी गुड वेरिएबल पे प्लान। Perfect. All right, that's it. Here we have a good round of applause. जोरदार round of applause. Thank you so much. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा संगीता बेन आइए स्टेज पे फॉर अ फोटोग्राफ। एंड विद दिस वी एंड द सेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप अशोक भाई, किरीट भाई के साथ आप नेटवर्किंग करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए, एंड विल बी अराउंड। एंड थैंक यू सो मच। राइस 100x मजा आया? यस और नो? मजा आया? कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राइस 100x? कम ऑन। थैंक यू।